विनलैंड सागा देख तो लिया पर इन सवालों का जवाब अभी तक पता नहीं। विनलैंड सागा एक ऐसा एनिमे है जो अपने साथ कई सारे सवाल लेकर आता है जिनके जवाब तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में बने रहो, इन कई सारे सवालों के मैं तुम्हें जवाब देने वाला हूँ और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला सवाल है कि एस्केलार्ड विलन था या हीरो। एक तरीके से तुम मान सकते हो कि एस्केलार्ड ना तो पूरा विलन था और ना ही पूरा हीरो। वो एक सेल्फ सर्वाइवर था, लेकिन एक विजन के साथ। उसने थोर्स को मरवा दिया पर थॉरफिन को नहीं मारा, बल्कि उसे अपने साथ रखा। सीरीज की एंड में उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया पर उसने कनूड को किंग बना दिया। यही कारण है कि एस्केलार्ड को ना ही तुम हीरो कह सकते हो और ना ही विलन, क्योंकि उसने कई सारे अच्छे काम भी किए हैं और बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं। थॉरफिन इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि थॉरफिन जो था वो एक वॉरियर नहीं था, वो एक ट्रॉमाटाइज बच्चा था जो हमेशा ट्रॉमा में रहता था। उसने अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था कि उसे रिवेंज लेना है एस्केलार्ड से। पर उसके लिए प्रॉब्लम ये बनी कि रिवेंज ने उसे जिंदा तो रखा पर उसे कभी जीने नहीं दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक ही गोल था, वो रिवेंज पूरा करना, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाया। एस्केलार्ड ने थॉरफिन को अपने साथ क्यों रखा? तो इस बात के 3 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, जो थॉरफिन था ना वो एस्केलार्ड के लिए एक पावरफुल वेपन था, वो उसे अपने लिए यूज कर सकता था इसलिए। और दूसरा रीजन ये है कि जब उसने थॉर्स को मारा था ना तब उसके अंदर एक याद और गिल्ड रह गया था, इसलिए उसने थॉरफिन को नहीं मारा और उसे अपने साथ रख लिया। और रीजन नंबर 3 यह है कि उसे थॉरफिन के गुस्से को शांत करना था, इसलिए उसने अपने साथ थॉरफिन को रख लिया। ये 3 रीजन हो सकते हैं, ज्यादातर चांस है इन रीजन के होने के, क्योंकि जो एस्केलार्ड था ना वो जानता था कि ये लड़का उसके रास्ते पे चल रहा है जहाँ सिर्फ खालीपन है, मतलब उसे कुछ नहीं मिलने वाला ये सब करके। जो कनूट था महाराज, वो अचानक कैसे बदल गया? जो कनूट का ट्रांसफॉर्मेशन था ना वो कोई मैजिक नहीं था। जब उसने मौत, अत्याचार और खालीपन देखा तो उसे समझ आया कि भगवान अब कुछ नहीं करने वाले, ये सब जो हो रहा है ये हमारी गलती है और इसे ठीक हम ही लोग कर सकते हैं। यही कारण है कि वो बदल गया था, कि वो एक सॉफ्ट प्रिंस एक गोल्ड किंग में बदल चुका था। एस्केलार्ड ने किंग को क्यों मारा? एस्केलार्ड ने किंग को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे पावर चाहिए थी। उसने किंग को इसलिए मारा क्योंकि उसे वेल्स को बचाना था, कनूट को एक स्ट्रॉन्ग रूलर बनाना था और खुद को विलन बना के सबका फ्यूचर सेव करने का उसका प्लान था। और उसने ये सब कर भी दिया था। और ये सेंस प्रूफ करता है ना कि एस्केलार्ड सिर्फ एक वॉरियर या फाइटर नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड भी था जो मरते मरते भी सबकी भलाई कर गया या फिर उन्हें बर्बाद कर गया। और आखिरी सवाल, विनलैंड सागा सीजन 1 का रियल मैसेज क्या था? सबको ये एक रिवेंज की स्टोरी लगती है, पर इसका डीप डाउन मैसेज क्या था? जब कोई इंसान हिंसा से किसी समस्या को खत्म करने की कोशिश करता है तो वहाँ समस्या खत्म नहीं होती, जबकि वहाँ समस्या और नई बन जाती है। और ये मैसेज सीजन 2 में और भी ज्यादा डीपली दिखाया गया है। अब सवाल तुमसे है कि एस्केलार्ड हीरो था या विलन, और थॉरफिन का रिवेंज सही था या गलत? कमेंट में अपने आंसर लिखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।